हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक और मैंने एमबीए और एमकॉम किया हुआ है और मैं कॉमर्स के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाती हूँ। हमने पिछली वीडियोस में टॉपिक स्टार्ट किया था लॉ ऑफ डिमांड और आज हम उसका लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी डिमांड, के मतलब जो डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो हम जानते ही हैं कि प्राइस से जो डिमांड है कमोडिटी की बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस है वो राइज हो जाता है तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस है वो कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये रिलेशनशिप जो था प्राइस एंड डिमांड में, तो उसे क्या बोलते थे, लॉ ऑफ डिमांड। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में यही पढ़ा था। तो आगे है डायग्राम, तो हम डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में हमने जो ओ एक्सिस पर लिया है क्वांटिटी डिमांडेड और ओ वाई एक्सिस पर लिया है हमने प्राइस। ठीक है, अगर प्राइस पी है तो उसकी डिमांड कितनी है, क्यू पर है। और अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज होकर P1 हो जाता है तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो कम होकर Q1 पर आ जाती है। पहले डिमांड Q थी और अगर प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड है जो Q1 हो गई है। और अगर जो प्राइस है P से कम होकर P2 पर आ जाता है तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो बढ़कर Q2 पर आ जाती है। ठीक है, तो यही था इसमें रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, के प्राइस के कारण जो डिमांड है वो कैसे अफेक्ट होती है। तो नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या होता है कि जैसे कि मतलब जो कमोडिटी का प्राइस है वो अपने खुद अपने प्राइस पर ही डिपेंड नहीं करता। जो उस कमोडिटी की डिमांड होती है वो जो अगर उसके साथ रिलेटेड गुड्स होती हैं उनके प्राइस पर भी डिपेंड करती है उस कमोडिटी की डिमांड। तो इसमें टू टाइप्स ऑफ गुड्स को कंसीडर किया है, पहले है सब्सिट्यूट गुड्स और सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्सिट्यूट गुड्स हमें पता है, हमने पहले पढ़ा है कि क्या होती हैं। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो हम एक दूसरे की प्लेस पर यूज कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी हो गया, या कोक एंड पेप्सी वगैरह हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स में डिमांड की। ठीक है, तो डायग्राम में जैसे दिया हुआ है ओ एक्सिस पर हमने ली है डिमांड फॉर कोक और ओ वाई एक्सिस पर हमने लिया है प्राइस ऑफ पेप्सी। और अगर जो प्राइस है पेप्सी का इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो कोक की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो पहले प्राइस पी था पेप्सी का, तो अगर प्राइस बढ़कर P1 हो जाता है तो उसकी वजह से जो कोक की डिमांड है, पहले क्यू थी, प्राइस बढ़ने के कारण उसकी डिमांड जो कोक की है वो बढ़कर Q1 हो गई है। ठीक है, तो यह था पॉजिटिव रिलेशनशिप, कि मतलब अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस है जो इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। तो इसमें था पॉजिटिव रिलेशन। तो इसमें जो डिमांड है वो ऐसे अफेक्ट करती है। तो नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हो गया पेन एंड इंक हो गया, जो कार एंड पेट्रोल हो गया, कि ये क्या है कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो ऐसी गुड्स में क्या होता है कि डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो इनवर्स रिलेशनशिप कैसे होता है कि डिमांड फॉर द फर्स्ट गुड एंड प्राइस ऑफ द सेकंड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने ओ एक्स पर लिया है डिमांड फॉर इंक ली है, तो ओ वाई पर लिया है हमने प्राइस ऑफ पेन्स। तो पेन और इंक है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अगर पेन का प्राइस पी पर है तो उसकी डिमांड पहले के ऊपर होगी इंक की। तो अगर पेन का प्राइस बढ़कर P1 हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, तो उसके कारण जो इंक की डिमांड है वो कम हो जाती है, Q1 पर आ जाती है। तो इसका यही है कि एक जो गुड है उसका प्राइस बढ़ने से जो दूसरी गुड है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है।
तो इसमें यही लिखा है कि इफ़ टू कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द प्राइस ऑफ वन इंक्रीजेस, अगर एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से जो दूसरी कमोडिटी है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसमें यही रिलेशनशिप बताया गया है। तो नेक्स्ट है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कैसे इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप कंसिडर किया है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ गुड्स को कंसिडर किया गया है, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और नेसेसरीज ऑफ लाइफ और इनएक्सपेंसिव गुड्स। तो फर्स्ट है पहले नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होती है कि जिसमें कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता है नॉर्मल गुड्स में। तो जैसे कि यही बोला गया है इसमें कि अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ जाती है तो उससे जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो इसमें जो डिमांड है वो पॉजिटिव स्लोप पे होगी। तो यहाँ पर हमने ओ वाई पर ली है इनकम, ओ एक्स पर ली है हमने क्वांटिटी डिमांडेड। अगर पहले पर्सन की इनकम है जो वाई पर है तो उसकी डिमांड क्यू पर है, और अगर जो इनकम है वो बढ़कर बाई वन हो जाती है तो उससे जो डिमांड है वो भी बढ़कर क्यू वन पर शिफ्ट हो जाती है। तो इसमें नॉर्मल गुड्स में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो नेक्स्ट है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स थोड़ी कम क्वालिटी की होती हैं, तो इसमें क्या हो जाता है कि नेगेटिव रिलेशन हो जाता है कि जब किसी कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि वो इन्फीरियर गुड की क्वांटिटी को कम कर देता है और जो अच्छी गुड्स की क्वालिटी जो अच्छी क्वालिटी की गुड्स होती हैं उन्हें परचेज करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी, बाजरा की एग्जांपल ली थी कि बाजरा को हम जो है इन्फीरियर गुड मानते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर बाजरा का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा तो उस कम प्राइस से जो कंज्यूमर है उसकी रियल इनकम है जो वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वो इंक्रीज रियल इनकम से क्या करेगा कि वो बीट की डिमांड करने लगेगा ज़्यादा मात्रा में, और जो बाजरा है उसकी डिमांड कम हो जाएगी इसके वजह से। तो यही है इसमें कि अगर मतलब जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड वाई पर है तो उसकी डिमांड पहले क्यू पर थी, और अगर जो इनकम है वो बढ़कर वाई वन हो गई है तो उसकी वजह से जो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड है वो भी कम होकर क्यू वन पर आ जाती है। ठीक है, तो यह था नेगेटिव। तो इन्फीरियर गुड्स में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो आगे है नेसेसरीज ऑफ लाइफ एंड इनएक्सपेंसिव गुड्स। तो नेसेसरीज ऑफ लाइफ और इनएक्सपेंसिव गुड्स में रिलेशनशिप देखा गया है इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स और डिमांड फॉर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ एंड इनएक्सपेंसिव गुड्स। इन गुड्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे सॉल्ट वगैरह हो गया, या मैच बॉक्स हो गया, जो कम एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, हो सकता है कि इनिशियल स्टेजेस में जो डिमांड है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आए लेकिन बाद में वो कांस्टेंट हो जाती है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि ओ एक्सिस पर हमने ली है क्वांटिटी डिमांडेड और ओ बाई पर हमने ली है इनकम। तो पहले जो कंज्यूमर था उसकी इनकम बाई पर थी तो उसकी क्वांटिटी के ऊपर है, तो थोड़ी इनकम इंक्रीज होगी तो उसके साथ साथ जो है वो डिमांड भी बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी डिमांड भी बढ़ रही है। आगे क्या हो जाता है कि फिर कंज्यूमर की इनकम चाहे जितनी मर्जी बढ़ जाती है लेकिन उसकी डिमांड है जो कांस्टेंट हो जाती है। इनिशियल स्टेजेस में हो सकता है कि वो स्लाइटली स्ट्रेच हो लेकिन बाद में वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हमें पता है कि जो नेसेसरी थिंग्स हैं, जहाँ एक्सपेंसिव गुड्स है, जहाँ नेसेसरी है हमारी लाइफ में, वो तो हमें परचेज करनी ही पड़ती है। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस। द जो डिमांड होती है वो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस से इन्फ्लुएंस करती है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या आ जाता है, फैशन हो गया, हैबिट हो गया, कस्टम वगैरह, जैसे सारे क्या आ जाते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस में। और जो टेस्ट और प्रेफरेंस जो होते हैं वो किसके वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशंस, इन सभी फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड है वो अफेक्ट होती है। तो एक्सपेक्टेशन में क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेशन में होता है कि अगर किसी कंज्यूमर को मतलब जो एक्सपेक्टेशन हो कि किसी जो कमोडिटी का प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो एट प्रेजेंट वो क्या करेगा, उस कमोडिटी की ज़्यादा डिमांड करेगा क्योंकि फ्यूचर में उस कमोडिटी का प्राइस और बढ़ सकता है। तो एट प्रेजेंट वो उस कमोडिटी को ज़्यादा परचेज करेगा। तो इसके ऑपोजिट क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को जो एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा तो वो एट प्रेजेंट उसकी डिमांड कम करेगा और फ्यूचर में वो उस चीज़ को ज़्यादा परचेज करेगा उसकी
उसका प्राइस कम होने पर। तो यह था कि एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो कमोडिटीज की डिमांड है जो अफेक्टिव होती है, जो अफेक्ट करती है। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की वजह से भी जो मार्केट डिमांड है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है। कि मतलब अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन का साइज जो है वो ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो गुड्स है उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, कि ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी उसमें। और कंपोजिशन का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन वगैरह, अडल्ट, फीमेल्स, मेल्स पॉपुलेशन में किस किस मात्रा में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो जैसे कि कंपोजिशन में चेंजेस आएगा, अगर फीमेल्स की ज़्यादा मात्रा में होगी, मतलब ज़्यादा मात्रा में फीमेल्स होगी तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो फीमेल की रिलेटेड जो गुड्स है उनकी ज़्यादा होगी इस उस एरिया में। तो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि मार्केट डिमांड है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से भी अफेक्ट होती है। वो कैसे होती है कि अगर के मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का सोसाइटी में तो क्या होगा कि ज़्यादा रिच पर्सन रह जाएंगे, क्योंकि जो इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो रिच ज़्यादा पर्सन होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि लग्जरी गुड्स की ज़्यादा डिमांड होगी, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, वॉशिंग मशीन्स होगी, कैमरास हो गया, इन सभी चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होगी। ऑन दी अदर हैंड क्या होगा कि अगर मतलब इनकम है जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट की जाए तो उसकी वजह से जो है कि लग्जरी गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी और जो डिमांड है वो किन चीज़ों की होगी, जो नेसेसरीज है लाइफ में और जो कंफर्ट्स की चीज़ें हैं उनकी डिमांड है जो वो ज़्यादा होगी। तो आगे है नेक्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्स स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है कि टैक्स स्ट्रक्चर से भी जो डिमांड है वो अफेक्ट होती है, कि जैसे किसी चीज़ पर जो गुड्स पर है वो ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है तो लोग उसकी कम डिमांड करेंगे, और अगर कोई गुड है जो टैक्स फ्री है तो उसकी ज़्यादा डिमांड होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस। तो क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी डिमांड है जो अफेक्ट होती है, कि जैसे सीजन के अकॉर्डिंग चीज़ों की गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे समर सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फैंस वगैरह, इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। और जो होता है रेनी सीजन में जो अम्ब्रेलास वगैरह हो गया, रेन कोट्स वगैरह हो गया, इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो क्लाइमेट का भी डिमांड पर अफेक्ट होता है। तो कस्टम्स के अकॉर्डिंग भी सेम है, कि कस्टम्स के अकॉर्डिंग भी लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटी की चीज़ें परचेज करते हैं, जैसे कि दिवाली में किस चीज़ों की डिमांड होगी, स्वीट्स, क्रैकर्स हो गया, या क्रिसमस में केक्स वगैरह की ज़्यादा डिमांड होती है। तो यही है कि कस्टम्स और फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग भी जो कमोडिटीज़ की डिमांड है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो ये थे सभी फैक्टर्स जिनकी वजह से जो डिमांड है वो अफेक्ट होती है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।